सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के 36वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं हम पहले मंडल के। पहले मंडल में अनेक मंत्रों को हमने पढ़ा, एक जो है सूक्त से लेकर के अभी तक हमने 36वें सूक्त तक, जो बहुत ही दिव्यता को बढ़ाने वाले हमारे जीवन में ऐसे मंत्रों को हमने पढ़ा। आगे भी हम इसी का स्वाध्याय कर रहे हैं। 36वें सूक्त के 9वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और ये बहुत ही सुंदर मंत्र हैं, छोटे छोटे मंत्र हैं, लेकिन इनका भाव बहुत ही गंभीर है, बहुत ही यह हमारे अंतः प्रेरणा के लिए आवश्यक मंत्र हैं, जिनसे हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, सब चाहते हैं कि जन्म मरण से हम मुक्त हो जाएं, लेकिन वो मुक्ति कब मिलेगी? लोग जो है, जो आध्यात्म मार्ग के साधक होते हैं, अर्थात अध्यात्म मार्ग में जो अपने को चलाते हैं, तथाकथित लोग उसी मोक्ष के चक्कर में पड़ जाते हैं कि मोक्ष पाना, मोक्ष पाना, मोक्ष पाना। लेकिन ये बात हमको सदैव स्मरण रखनी चाहिए, जब हम अपनी स्थूल गलतियों को दोहराना बंद कर देंगे, अपने वाणी से, अपने विचार से, अपने आचरण से, अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से सारे संसार को दिव्यता से भर देंगे, तो जाकर के हम इस संसार सागर से जब मुक्त होते हैं तो हमको मुक्ति मिलती है। बाद में छल से, कपट से, द्वेष से, दंगा से हम बच नहीं पाते। भाई भाई में जो है तनातनी चल रही है, मुकदमेबाजी चल रही है, जमीन को लेकर के, जायदाद को लेकर के, धन संपत्ति को लेकर के, पद प्रतिष्ठा को लेकर के हम एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते रहते हैं। और जब ईर्ष्या द्वेष करेंगे, एक दूसरे के भावों में अपना भाव नहीं मिलाएंगे, जो सदाचरण है उसका यदि आधार नहीं करेंगे, धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, प्रीति पूर्वक यदि व्यवहार नहीं करेंगे, तो ऐसे मुक्त हो सकते हैं क्या? कदापि नहीं हो सकते हैं। यद्यपि जीवन हमको इसीलिए मिला है कि हम सारी वासनाओं से मुक्त हो जाएं। वासनाओं से कब मुक्त हो सकते हैं? जब उस परमात्मा की शरणागति हमको मिलेगी। प्राण साधना से, प्राण विद्या से हम अपने को पवित्र बना लेंगे। तो जब पवित्रता आएगी तो निश्चित रूप से हम इस संसार के कार्यों को, कर्मों को निष्काम भाव से कर पाएंगे। ब्रह्म काम हो जाएंगे, आप्त काम हो जाएंगे, निष्काम हो जाएंगे, जिससे जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। और शुभ कर्म करते करते मिले मुक्ति या ना मिले, कुछ लोग लठ लेकर के इसी के पीछे लगे रहते हैं, मुक्ति लेनी, मुक्ति लेनी, मुक्ति लेनी है, लेकिन अपनी बुरी भावनाओं से मुक्त नहीं हो पाते, अपनी छोटी छोटी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो पाते, गलत स्वभाव से, गलत आचरण से वो उभर नहीं पाते हैं। कई कई वर्ष बीत जाते हैं, तो कैसे मुक्ति मिलेगी? जो यहाँ मुक्त नहीं है वो वहाँ भी मुक्त नहीं होगा। जो यहाँ मुक्त है वही
वहाँ भी मुक्त होगा। इसलिए कर्म करते रहें और अपने जीवन को सच्चाई से भरते रहें, शुभ से भरते रहें, इसी से हमारा कल्याण होगा। यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। हम वहाँ के लिए भी प्रबंध करें और यहाँ के लिए तो हमारा जो कार्य है उसको तो करना ही करना है। हमेशा प्रसन्नता से, मन के प्रसाद से युक्त रहें, निर्मलता से युक्त रहें, तो निश्चित रूप से मुक्ति का हम कुछ उपाय कर सकते हैं, मुक्त जीवन जी सकते हैं। और ये थोड़ा थोड़ा करने से होगा। ये जन्म मरण कट जाएंगे, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, प्रभु का सुमिरन कर ले। ये जो भावना है हमारे मन में प्रतिपल रहेगी तो निश्चित रूप से यहाँ मुक्त होंगे। यहाँ असंग भाव से अपना कर्म करेंगे, जो कर्तव्य कर्म है उसको तो करना ही करना है। अस्तु, आगे मैं चर्चा करूंगा। हम प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। मैं एक बार लिख देता हूं, फिर कुछ निवेदन करूंगा। बहुत ही सुंदर मंत्र है कि जन्म मरण से हमको छुटकारा पाना है तो प्राण साधना का, मानसिक और शारीरिक शक्ति का संचार करके जीवन में बहुत ही दिव्यता का आधान करना है, विकास करना है। ओम स्थिरम ही जानमेषाम स्थिरम ही जानमेषाम वयो मातुर निरेतवे। वयो मातुर निरेतवे। यत्सी मनु द्विता शवः।
यत्सी मनु द्विता शवः। उच्चारण करेंगे। ओम स्थिरम हि जानमेषां वयो मातुर्निरेतवे यत्सी मनु द्विता शवः। ओम स्थिरम हि जानमेषां वयो मातुर्निरेतवे यत्सी मनु द्विता शवः। भावार्थ इस प्रकार से इस मंत्र का है कि स्थिरम ही जानमेषाम, इन प्राणों का जो जानम अर्थात विकास व जनि प्रादुर्भाव, जो विकास है, जो प्रादुर्भाव है, निश्चय से ही स्थिरम स्थिर होता है। प्राणों की साधना से होने वाला जो विकास है, जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो स्थिर होती है। प्राण साधना से किया हुआ उत्थान कभी पतन के लिए नहीं होता है, वह सदैव ऊर्ध्वरोहण करता है, उत्थान की ओर ही बढ़ता जाता है। इसलिए कहा ये प्राण की जो साधना करता है, प्राण साधनों का साधन करने वाला साधक कभी भी अस्थिरता में नहीं रहता, वो स्थिर हो जाता है। तथा प्राण साधना से होने वाली उन्नति ये अस्थायी नहीं होती है, ये क्षणिक नहीं होती है। ये संसार के लिए भी है, इस लोक के लिए भी है और परलोक के लिए भी है, इस जन्म के लिए भी है और आने वाले जन्म के लिए भी है। कहने का क्या आशय है, साधकों के लिए ये साधना का मूल मंत्र है, मूल यह उपाय है। समाधि सब प्रकार की जो समस्याओं का समाधान है, व्याधियों का भी, आधियों का भी, और जो कुछ भी प्रारब्ध से मिली हुई चीज़ें हैं उनमें भी कहीं न कहीं यदि हम प्राण साधना करते हैं तो उनको भी हम काटने में समर्थ हो जाते हैं। पुरुषार्थ हमारा प्रबल होता है। प्राण जो होता है, प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा, प्राण की साधना से हमारा सामर्थ्य बढ़ता है और वो चिरकाल तक, जन्म जन्मांतरों तक वह हमको फल देने वाला होता है। इसलिए कहा है कि यह इस प्रकार से स्थिर उन्नति का कारणभूत वयः वयगतो, ये गतिशील प्राण है, जो गमनशील है, सदा गतिशील रहता है। जो ऑक्सीजन कहें, प्राणवायु कहें, उस परमात्मा के द्वारा यह जो विधान है, यह निरंतरता से हमारे अंदर शक्ति का संचार करने वाला है। मातुः प्रमाता व ज्ञानी पुरुष के लिए निरएतवे, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाने के लिए होते हैं। प्राण साधना से बुद्धि की तीव्रता होती है। यह जो योग साधना है, प्राण साधना है, इससे हमारा जन्म सफल हो जाता है और परिणामतः क्या होता है कि हम इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। अंतःकरण हमारा पवित्र हो जाता है, निष्काम हो जाते हैं, कामनाएं हमारे अंदर अपना स्थान नहीं जमा पाती हैं। वह जो आकर्षण है, भोग का आकर्षण है, किसी भी प्रकार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान का जो आकर्षण है, वो क्षीण होने लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा आकर्षण उस परमपिता परमेश्वर का है, जहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल फीकी पड़ जाती हैं। उसके ज्ञान और उसके ध्यान के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। प्राप्तम प्राप्तव्यम ऐसा कहने लगते हैं। तो ये कहा कि अनु यत अनु, जिसकी साधना के अनुपात में ही सीम सदा द्विता दो तनोति, शरीर व मस्तिष्क दोनों का विकास करने वाला शवः बल प्राप्त होता है।
ये प्राण विद्या जो विद्या है, जो योग विद्या है, इससे हमारा तन मन दोनों स्वस्थ होते हैं तथा संस्कार शुद्ध होते हैं, संस्कारों का परिष्कार होता है। इस जन्म में भी हम शुद्ध पवित्र जीवन जी पाते हैं और अगले जन्म के लिए भी हम तैयारी कर लेते हैं। अर्थात इस संसार का जो भोग है वह हमको खींच नहीं पाता है, हम इससे सर्वथा ऊपर उड़ जाते हैं। हम तन से भी सबल, मन से भी सबल होते हैं, तन से भी सबल होते हैं, निर्बल नहीं होते हैं, लाचार नहीं होते हैं, कोई भी तनाव हमारे अंदर आ नहीं सकता। हम पूर्ण रूप से तन मन से निरोगी हो जाते हैं, सबल हो जाते हैं और बुद्धि भी हमारी अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है प्राण साधना करने से। प्राण साधना से शक्तियों का स्थिर विकास होता है। ये प्राण मनुष्य को प्रमाता बनाकर मोक्ष लाभ कराते हैं और प्राण साधना से शरीर व मस्तिष्क दोनों का विकास होता है। प्राण साधना से रोम रोम हमारा क्रियाशील होता है, रक्त संचार और प्राणवायु का संचार दोनों ही जब अबाध गति से हमारे शरीर में संचरण करते हैं तो कोई भी अंग हमारा निष्क्रिय नहीं होता है। कहीं भी किसी भी प्रकार से जो छोटी छोटी हमारी कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं भी जो व्यवस्थित नहीं रहती हैं, वे भी क्रियाशीलता से परिपूर्ण हो जाती हैं। जो सेल है, जो हमारी जो प्राण साधना है, इस प्राण साधना से हम उनको रीजनरेट कर देते हैं, उनको ऊर्जा से भरपूर कर देते हैं। अतः यह हम सबका कर्तव्य है कि प्राण साधना को साधें। जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा आए तो बाधा को हम दूर करें। किससे? अपने प्राण साधना से, अपने योग साधना से। यह हमारे जीवन में उतरना चाहिए और ये सदाचार अपने आप आने लगता है, क्योंकि वह परमात्मा हमको हर पल हर क्षण देख सुन जान रहा होता है। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी व लंबी उम्र वाला हो। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से, गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। और जिस वेद मंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं कि जन्म मरण से छूट जाएंगे, इसलिए प्रार्थना में कहा, पिला दे मोक्ष की घुट्टी, मरण जीवन से हो छुट्टी। ये मरण और जीवन किस लिए है? जीवन क्या है? जीवन वो है जिससे हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। आत्म कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो हम कर्म करते हैं, जो स्वधर्म का पालन करते हैं, उसका भी सामर्थ्य हमको वेद विद्या से मिलता है, इस प्राण विद्या से मिलता है। और निज जीवन के लिए, आत्म उत्थान के लिए भी हम ये कार्य करते हैं, निष्प्रिय होकर के, निरहंकार निर्द्वंद्व होकर के इस कार्य को हम सफलता के साथ कर पाते हैं। परमात्मा ने सब कुछ हमको दिया है, कोई भी न्यूनता उसने नहीं छोड़ी है। लेकिन न्यूनता कहाँ है? हमारे स्वभाव में है। न्यूनता कहाँ है? हमारे संस्कारों में है। न्यूनता कहाँ है? हमारे पुरुषार्थ न करने में है। न्यूनता कहाँ है? हम कमजोर हो जाते हैं मन से, हम कमजोर हो जाते हैं विचारों से, हम कमजोर हो जाते हैं अपने शरीर से। तब हम यह विचार करते हैं कि अब तो कुछ कर नहीं पाए, हमारा जीवन तो ऐसे व्यर्थ हो गया। हम हर पल, चाहे आज हो चाहे कल, पूरी ऊर्जा से परिपूर्ण रहें। एक मिनट के लिए भी हताशा निराशा मन में नहीं आनी चाहिए। और क्योंकि वो सब कुछ देता है, वह संसार बनाया है, हमारा शरीर बनाया उसने,
तो जीने का भी अधिकार उसने दिया है। वो सर्वाधार है, सबका आधार है, उसके बिना सब निराधार है, सब बेकार है। हम उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, इसलिए स्थिरता होनी चाहिए हमारे तन में और मन में। हमारा जो प्राण है, जो प्राण हमारे सब शरीर का नियमन करता है, प्राण शक्ति जो है, जो संचालन करती है, यह प्राण कहते हैं कि प्राणस्येदं वशे सर्वम त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम। तीनों लोकों में जो प्रतिष्ठित है वो त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम, प्राणस्य वशे सर्वम, ये सब कुछ प्राण के वश में है। यदि वायु ना हो तो सारा संसार त्राहिमाम करने लगे। सारे प्राणी अपना जीवन ठीक से जी नहीं सकते, वो मरणासन हो जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी से, प्राणवायु की कमी से जीवन कैसे व्यवस्थित हो सकता है। इसलिए वह बनाता है सब कुछ संसार में, लेकिन हम उसके प्रति कृतज्ञता नहीं रख पाते। हमको कृतज्ञ होना चाहिए। बहुत सुंदर लिखा है, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, सागर धरती व आसमान, माने न माने इंसान। आंखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, हाँ आँख ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, ना ही औजार कोई, ना कोई आधार देखो, फिर भी यह रचना उसकी अद्भुत संसार देखो। पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार कोई, अपना बेगाना उसका ना रिश्तेदार कोई, अपना बेगाना उसका ना रिश्तेदार कोई, सुनता है वह तो सबकी कर ले पुकार कोई। सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। और अंतिम बात क्या कही पथिक जी ने, निर्जन भयानक वन से चाहो घर पार जाना, निर्जन भयानक वन से चाहो घर पार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के पार जाना, पथिक मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना, पथिक मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना, उलझन सुलझाने वाला, मार्ग दिखलाने वाला, उलझन सुलझाने वाला, मार्ग दिखाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने न माने इंसान। तो हम उसके प्रति कृतज्ञ होंगे तो हमारी भावना भी शुद्ध होगी, और भावना शुद्ध करने के लिए, अपने विचारों की शुद्धि के लिए, अपने आहार व्यवहार की शुद्धि के लिए हम प्राणायाम का जप, ओंकार का जप और प्राणायाम का तप करें। ओंकार का जप उस परमात्मा का जो मुख्य नाम है, और प्राण साधना के द्वारा हमारे ऋषियों ने
जो जीवन जिया, जो दिव्यता का अतिरेक हो सकता था, हम उनके वंशज हैं, उनके अनुयायी हैं। हम सदा सर्वदा सर्वत्र ऐसी ही रीति से अपने जीवन को महकाते रहें और जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए सदा आगे बढ़ते जाएं। थके नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं, यह उत्साह सदा बना रहे। ऐसे शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।